म्यूकोरमिकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है जो फंगस के कारण होती है, लेकिन व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए और रोकथाम के उपाय करने चाहिए। यह छूत की बीमारी नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 स्थिति में व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली नीचे चली जाती है, जिससे फंगस शरीर के विभिन्न हिस्सों पर हमला कर देता है। कोरोना के रोगी में आमतौर पर स्टेरॉइड की अधिक खुराक के कारण प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है। आई ब्लैक फंगस या म्यूकोरमिकोसिस के बारे में और जानें। म्यूकोरमिकोसिस, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, एक भव्य लेकिन दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो म्यूकोरमिसेट्स नामक मोल्डों के समूह के कारण होता है। ये सांचे पूरे वातावरण में रहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं या वे दवाएं लेते हैं जो शरीर की रोगाणुओं और बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम करती हैं। ये आमतौर पर हवा से फंगल बीजाणु को अंदर लेने के बाद साइनस या फेफड़ों को प्रभावित करता है। ये कटने, जलने या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के बाद भी त्वचा पर हो सकता है। वातावरण में कवक बीजाणु के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोरमिकोसिस हो जाता है। उदाहरण के लिए, संक्रमण के फेफड़े या साइनस रोग तब हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति हवा से बीजाणु को अंदर लेता है। एक त्वचा संक्रमण तब हो सकता है जब कवक एक खरोंच, जलन या अन्य प्रकार की त्वचा की चोट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करता है। कवक के बीजाणुओं में सांस लेने से बचना मुश्किल है क्योंकि वातावरण में म्यूकोरमिकोसिस पैदा करने वाले कवक आम है। म्यूकोरमिकोसिस को रोकने के लिए कोई टीका नहीं है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए म्यूकोरमिकोसिस विकसित होने की संभावना को कम करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। प्रदूषित क्षेत्र के संपर्क से बचना महत्वपूर्ण है, इसलिए निर्माण या उत्खनन स्थलों जैसे बहुत अधिक धूल वाले क्षेत्रों से बचने की कोशिश करें। यदि आप इन क्षेत्रों से बच नहीं सकते हैं तो वहां रहते हुए विशेष रूप से N95 श्वासयंत्र पहने। यदि आपको अंग प्रत्यारोपण या स्टेम सेल प्रत्यारोपण जैसे कुछ मामलों में म्यूकोरमिकोसिस विकसित होने का उच्च जोखिम है, तो आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता म्यूकोरमिकोसिस और अन्य मोल्ड संक्रमणों को रोकने के लिए दवा लिख सकता है। म्यूकोरमिस्टीज कवक का समूह जो म्यूकोरमाइकोसिस का कारण बनता है, पूरे पर्यावरण में मौजूद है, विशेष रूप से मिट्टी में और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों जैसे कि पत्तियों। वे हवा की तुलना में मिट्टी में अधिक आम है और गर्मियों में और सर्दी या वसंत की तुलना में गिरते हैं। अधिकांश लोग हर दिन सूक्ष्म कवक बीजाणुओं के संपर्क में आते हैं, इसलिए संभवतः म्यूकोरमिसेट्स के संपर्क में आने से पूरी तरह से बचना असंभव है। ये कवक ज्यादातर लोगों के लिए हानिकारक नहीं है, हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए म्यूकोरमिसेट बीजाणुओं में सांस लेने से फेफड़ों या साइनस में संक्रमण हो सकता है जो शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। कई अलग अलग प्रकार के कवक म्यूकोरमिकोसिस का कारण बन सकते हैं। इन कवकों को म्यूकोरमिसेट्स कहा जाता है और ये वैज्ञानिक क्रम म्यूकोराइसिस से संबंधित है। म्यूकोरमिकोसिस का कारण बनने वाले सबसे आम प्रकार राइजोपस प्रजातियां और म्यूकोर प्रजातियां हैं। अन्य उदाहरणों में जैसे राइजोमुकोर प्रजाति, सिनकेफ्रिस्टम प्रजाति, कनिगमिला विरहलेटेटी, अपोप्सोमेसीज, लिक्थेमिया सक्सेनिया और रिजोमुकोर शामिल हैं। म्यूकोरमिकोसिस के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर में कवक कहाँ बढ़ रहा है। राइनोसेरेब्रल के लक्षण जो साइनस और ब्रेन म्यूकोरमिकोसिस हैं, उनमें एक तरफा चेहरे की सूजन, सिर दर्द, नाक या साइनस की भीड़, नाक के पुल पर या मुंह के ऊपरी हिस्से पर काले घाव जो जल्दी से अधिक गंभीर हो जाते हैं, बुखार शामिल हैं। फुफ्फुसीय फेफड़े म्यूकोरमिकोसिस के लक्षणों में बुखार, खांसी, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ। त्वचा म्यूकोरमिकोसिस फफोले या अल्सर की तरह दिख सकता है और संक्रमित क्षेत्र काला हो सकता है। अन्य लक्षणों में दर्द, गर्मी, अधिक लालिमा या घाव के आसपास सूजन शामिल है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमिकोसिस के लक्षणों में पेट दर्द, मतली और उल्टी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव शामिल है। डिसमिनेटेड म्यूकोरमिकोसिस आमतौर पर उन लोगों में होता है जो पहले से ही अन्य चिकित्सीय स्थितियों से बीमार हैं, इसलिए ये जानना मुश्किल हो सकता है कि कौन से लक्षण म्यूकोरमिकोसिस से संबंधित हैं।
मस्तिष्क में प्रसारित संक्रमण वाले रोगी मानसिक स्थिति में परिवर्तन या कोमा विकसित कर सकते हैं। म्यूकोरमिकोसिस दुर्लभ है, लेकिन यह उन लोगों में अधिक आम है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं या वे दवाएं लेते हैं जो शरीर की रोगाणु और बीमारी से लड़ने की क्षमता को कम करती हैं। लोगों के कुछ समूहों में म्यूकोरमिकोसिस होने की संभावना अधिक होती है, जिसमें मधुमेह वाले लोग, विशेष रूप से मधुमेह केटोसिडोसिस, कैंसर, अंग प्रत्यारोपण, स्टेम सेल प्रत्यारोपण, लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग, इंजेक्शन दवा का उपयोग, शरीर में बहुत अधिक आयरन या लोहे का अधिभार, त्वचा सर्जरी, जलने या घाव, समय से पहले जन्म और जन्म के समय कम वजन के कारण चोट।